इसमें अरे 8, इसी में 8 का ए सेम है। अच्छा, तो इसमें जो आपका एट्थ का थोड़ा ए, आइडिया नहीं, आइडिया दीजिए थोड़ा आप। हाँ ट्राई करते हैं तो। हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक्स है 2z² प्लस 1/z², वाई है 2x² बाई 1 + x²। अच्छा, जेड है 2y² प्लस 1 + y²। तो हमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ढूंढना है। हम्म तो 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। क्रॉस अच्छा। मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से काम करो ना, जैसे अभी इस इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और आप जेड की वैल्यू निकाल रहा z² की वैल्यू निकालो x के टर्म में। ओके। वैसे यहाँ भी करो, इसमें x² निकालो y के टर्म में और इसमें y² निकालो z के टर्म में। जरा करके देखो क्या आता है। ऐसा। मैट्रिक आ रहा है सर। अच्छा। ओके, तो उससे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आप जे- देखो। अच्छा, हाँ हो गया। जेड स्क्वायर की वैल्यू आ रही है x/2 - z, और वाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है y/2 - y, और वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है z/2 - z। हमें तो एक यूनिक वैल्यू निकालना है एक्स वाई जेड का। यूनिक कैसे आएगी? तीनों की लगभग सेम ही आ रही है, यूनिक ही अलग रहा है हाँ इस वो तो ठीक है, लेकिन हमें तो अब एक दूसरे में पुट करो, रिड्यूस करो। बार। एलिमिनेशन मेथड जानते हो? ऐसा करना यूज करना तो होता उसको एलिमिनेट करो जरा, क्या होता है। सर। ऐसे थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाई को रिड्यूस करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा। हम्म हाँ वो क्लास का। नहीं निकला? अच्छा एक मिनट रुको। तो यहाँ से कितना आया था? क्रॉस मल्टीप्लाई कर। इसका आंसर रहता है y/2 - y। नहीं, ये आएगा x/2 - x, है ना? हाँ ऐसा, हाँ ऐसा ऐसा टू ये बनेगा। y इसका अपॉन y टू अपन माइनस टू वाई माइनस वाई, और इसका आया z/2 - z। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग कि हमें 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, तो यहाँ से z² रखेंगे तो z और x में आ जाएगा। तो हमें वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। तो तो वही करना पड़ेगा। एलिमिनेट करने के लिए जैसे यहाँ से मैं z² निकालूँ तो ये आ जाएगा 2y² 1 + y² का होल स्क्वायर बराबर x/2 - x, माइनस। 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
जेड स्क्वायर की वैल्यू है वाई जेड माइनस हाँ टू बट माइनस एक्स जेड। वाई फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, क्वेश्चन ये कितने सॉल्यूशन होंगे, दे आर आस्किंग दिस एक्चुअली। ओके तो यहाँ से तो पहले ही क्लियर है एक्स वाई जेड पॉजिटिव होगा, तो ये तो एक्स पॉजिटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, जेड पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव होगा एटलीस्ट, तो नॉन नेगेटिव पहले से ही क्लियर है। उसके बाद ये स्क्वायर है तो इसको भी पॉजिटिव होना है, तो होना पड़ेगा इसको भी क्या? पॉजिटिव होना है, तो क्या कंडीशन आएगा, ऐसे ही यहाँ से भी लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख दो, तो टू जेड स्क्वायर अपॉन 1 + जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसके या वाई अपॉन 2 - y है ना, ऐसे ही बाकी में भी हो जाएगा। तो (0.2 जेड - अपॉन z). टू माइनस जेड। तो इसमें हमें देखना है कितने सॉल्यूशन पूछ रहा है, कितना सॉल्यूशन होगा, कोई एक सॉल्यूशन निकालो नंबर हिट एंड ट्रायल तरीके से। एक तो सॉल्यूशन मुझे दिख रहा है कि x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0। जीरो हाई तो यार है। एक सॉल्यूशन ये है, क्योंकि 0 ऐसे 0 हाँ 0 मिल रहा है। रखेंगे तो हो जाएगा, ये मिल सेटिस्फाई रहा कर है। रही है। क्या इसके अलावा कोई सॉल्यूशन होगा, आप ये सोचो। 0 0 0 एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है, क्या इसके अलावा कोई सॉल्यूशन हो सकता है? अच्छा एक चीज और देखोगे, 2y² है ना, तो x/2 जो अगर आप ये देखो ध्यान से, एक चीज और यहाँ से, तो जेड स्क्वायर अपॉन 1 + जेड स्क्वायर, जैसे मैं ये पूछूं आपसे कि ये जो जेड स्क्वायर अपॉन 1 + जेड स्क्वायर है, ये ये वैल्यू वाला है। हमेशा 0 से 1 के बीच होगी, अच्छा। क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। हाँ बड़ा तो है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो x/2 है वो 0 से जीरो से 1 के वन है। बीच होगी, हाँ तो एक्स वन जीरो x से की वन वैल्यू एक्स टू। 0 से 2 में होगी, और 1 तो होगी भी नहीं, तो ये इक्वल मत लगाओ, है ना। 0 हो इक्वल नहीं सकती होगा। है, मतलब ये 0 हो सकती है, 1 नहीं होगी, 0 हो सकती है 0। तो ये है कि x की वैल्यू 0 से 2 में होगी, सिमिलरली y की वैल्यू भी 0 से 2 में होगी, z की वैल्यू भी 0 से 2 में टू होगी। में होगा। अब ये रेस्ट्रिक्ट हो गया, और थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करो, तो 0 0 0 एक सॉल्यूशन है। अगर मान लो 1 रख के देखें, अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, अगर मैं x को 1 रखता हूँ, y को 1, z को 1, क्या सेटिस्फाई करेगी? वन सेटिस्फाई कर रहा है तो शायद। ये ओके। सेटिस्फाई ये भी कर जाएगी, वन चेक वन कर प्लस लो। वन हो रहा है टू। एक्स बना रहा है। टू एक्स बना ये एक रहा है सॉल्यूशन है, तो दूसरा सॉल्यूशन है। सर लग रहा है तो सर वन हाँ सेटिस्फाई हाँ, कर रहा है। पुट करो ना, क्योंकि 1 बराबर हाँ 2/2 1, हाँ वन ही आ रहा है। तो ये एक सॉल्यूशन है, ये दूसरा सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन तो ढूंढ लिए हमने। और कितने हम्म, सॉल्यूशन होंगे? ऐसे ये होंगे। टू एक्स की वैल्यू जीरो से टू तक दो तक ले सकते हैं ना एक्स की वैल्यू। और वो टू इंक्लूड नहीं है। अब एक्स जीरो वाई वन ऐसे कुछ फंक्शन पड़ेगा। पीएनसी लगाना पड़ेगा शायद। और तीसरा सॉल्यूशन बताओ, दो तो मैंने निकाल दिए, और कोई सॉल्यूशन होगा? क्योंकि देख के पता चल रहा है ना कि x 0 0 0 ओके है, क्योंकि सिमेट्रिक है ना, तो जो होगी इक्वल उससे ही होगी एक्चुअली, उससे जो भी वैल्यू आएगी इक्वल ही आएगी, तो 0 0 0 1 1 1। एक दो। और मुझे लगता नहीं और कुछ होगा, देखो। और तो नहीं लगा सर अभी सिमेट्रिक ही आ रहा है। वन वन यही सॉल्यूशन आ रहा है सर, अगर वन जीरो जीरो डालता तब भी नहीं आ रहा, जीरो वन वन डालता तब भी नहीं आ रहा। और जीरो वन जीरो वन डालता तो भी नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली तीनों हम्म इक्वल ही होगा, और हम्म तीनों इक्वल होगा, और ये पॉसिबल सॉल्यूशन तभी यही दोनों सॉल्यूशन आएगा। 0 0 0 एक सॉल्यूशन है, 1 1 1 एक सॉल्यूशन, इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन तो नहीं दिख रहा है, ये है। हाँ, इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों इक्वल है ना, तो या ऐसे सोचो। अच्छा। एक और तरीका बताता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये, क्योंकि ये सिमेट्रिक इक्वेशंस हैं, तो दिस इंप्लाइज एक्चुअली, जो क्वेश्चन है वो इंप्लाई कर रहा है एक्स बराबर वाई बराबर जेड होगा। ठीक है, तो मान लो ये टी के इक्वल है फॉर टी एग्जाम्पल, मान लो, हाँ तो वो टी मान लो। तीनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, टी बराबर 2t टू टी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर वन वन प्लस टी प्लस टी स्क्वायर। स्क्वायर।
ऑल थ्री इक्वेशन विल रिड्यूस टू वन इक्वेशन दिस। अब क्या आप मुझे ये सॉल्व करके आप बता सकते हो टी की वैल्यू क्या आएगी? यही से PQ आंसर आराम से सॉल्व करो, बताओ। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? तो इससे काम हो जाएगा। माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। रूल 1 एक रूट होगा इसका, t स्क्वायर प्लस 1 t स्क्वायर। तो इसका एक तो t माइनस 1 t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, जो t इक्वल 1 एक सॉल्यूशन आ रहा है। कितना आया? t इक्वल टू 1 ये तो सॉल्यूशन पहले आ रहा है, 0 1 आएगा, दो ही वैल्यू आएगा, चेक करो। तो 0 भी आएगा इसका। हाँ 0 दिख तो रहा है, सेटिस्फाई कर रही है इसको। अरे तुम इक्वेशन हाँ समझ हाँ, लो। 0 तो कहीं, हाँ सर 0 तो कर ही जब जाएगा आप इसका। टी कैंसिल करोगे तो मतलब टी हाँ बराबर 0 है, यस सर, या फिर टी 0 नहीं है तब कैंसिल कर सकते हो आप। यस सर, ये हाँ दो लग रहा है। t क्यू माइनस t स्क्वायर। ठीक है ना, जैसे आ रहा होगा टी प्लस टी क्यू बराबर 2t स्क्वायर, यही है ना। यस सर, हाँ तो एक साइड बुला लो सबको, टी क्यू माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी बराबर 0। तो जब t कॉमन लोगे, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से t इंटू टी माइनस 1 होल स्क्वायर बराबर 0। तो 0 यहाँ से हाँ t सर, 0 और t 1 1, ये आ गया। तो हाँ 0 1 है, यस अब सर, तीनों इक्वल था, तो इसका मतलब कि 0 0 0 एक सॉल्यूशन है, 1 1 1 एक सॉल्यूशन, 1 इसके 1 एक अलावा कोई सॉल्यूशन सॉल्यूशन नहीं होगा। है। तो ओनली दीज आर द सॉल्यूशंस एक्चुअली। वो ऐसे देख के लगना सिमेट्रिक है, आपको दिख रहा है यहाँ सिमेट्रिक है सब, सर चला। एक्स जेड में है, जेड वाई में है, वाई एक्स में है, ऐसे करके। तो मतलब एक्स वाई जेड को इक्वल ही होना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। सर हम्म